नोवल कोरोना वायरस सीरीज़ NCV सीरीज़ फाइल 2। टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरसेस से रिलेटेड है और इसमें हम देखेंगे सार्स 1 को। सार्स एब्रीवेशन है स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2002 के आखिर 2003 के शुरू में फैला और 2003 के अंदर रिपोर्टेड डेटा के मुताबिक इस वायरस ने तकरीबन 30 ममालिक को अपनी लपेट में लिया और ये ममालिक 5 कॉन्टिनेंट्स के थे। इसने तकरीबन 8000 के करीब लोगों को इन्फेक्ट किया था और इसमें जो डेथ केसेस थे वो 800 के करीब थे, जो कि 2019 के जो कोविड कोरोना वायरस है उसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें डेथ के केसेस मिले। बहरहाल 800 के डेथ केसेस भी एक ऐसा फिगर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी फैलने की वजह चमगादड़ों को और बिल्लियों को समझा गया, फिर मुख्तलिफ जानवरों को समझा गया और ये जम्पशंस थी और ग्वांगडोंग प्रोविंस चाइना से ही ये फैला। उसके शहर जिससे ये हम कहा गया कि ये फैला है, वो शहर का स्पेसिफ़िक पॉइंट हम नहीं कह सकते कि स्पेसिफ़िक पॉइंट या इस मार्केट से फैला। बहरहाल ये चाइना से स्प्रेड हुआ था और इसके बाद अगर हम देखें तो ये भी कहना कि ये चमगादड़ से फैला है, ये भी एजम्पशंस थी और इसी तरह बिल्लियों से फैलने को भी एजम्पशंस ही कहा जा सकता है। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूव नहीं है कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि ये वाकई ही बैट से फैला है। उसके बाद अगर देखें तो हम इसकी सिम्टम्स की तरफ अगर हम आएँ तो जो इसकी सिम्टम्स हैं उस सिम्टम्स में बुखार के साथ साथ इन्फ्लुएंज़ा और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हेडेक, सर दर्द और इसके अलावा डायरिया, ये भी अलामत मिली। इसके बाद एक माइल्जिया, ये अलामत में मिली जिसके अंदर पेशेंट के उज़लात या पट्ठों में दर्द या खिंचाव होता है। इसके बाद मलाइस की अलामात भी मिली जिसके अंदर पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है इलनेस की वजह से और उसकी एग्जैक्ट रीज़न फाइंड आउट उसना नहीं हो रही होती। और अगर देखा जाए इसके अलावा तो एक ये सिम्टम भी मिली थी जिस सिम्टम को हम शिवरिंग, और ये कम थी, बहरहाल मिली, ये भी कुछ पेशेंट के अंदर मिली थी और इसके अंदर पेशेंट बेसिकली शेक कर रहा है, अपनी उसकी बॉडी शेक कर रही होती है और वो बॉडी ठंड की वजह से, खौफ की वजह से या किसी ख़बर की वजह से भी होती है। कोई ऐसी ख़बर जो कि बुरी ख़बर है या बाज़ का एक्साइटमेंट के केस में भी ये फैलती है और ये एक स्पेसिफिक सिम्टम्स में हम इसको नहीं कह सकते कि जी ये एक सिम्टम या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की को हम कह दें कि ये सार्स 1 का पेशेंट है। इसमें यानी कि डायग्नोस करते हुए डॉक्टर को ये ध्यान में रखना होगा कि पेशेंट कौन सा है, यानी कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्वाइवल ऑफ सार्स 1 एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है और वर्टिकल एक्सिस में वायरल टाइटर रिडक्शन है। मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे हमने इस वायरस को देखा ऑब्ज़र्व करके और ऑब्ज़र्व किया कि 38 सेंटीग्रेड और पर वायरल टाइटर
रिडक्शन हमें ज़्यादा मिली। यानी कि यहाँ पे जितना हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वायरल उसी जो वायरस है उसी हिसाब से रिड्यूस हो रहा है। तो 38 डिग्री पे उसकी रिडक्शन ज़्यादा मिली, यानी कि किल होने की उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 38 सेंटीग्रेड पे ज़्यादा है, और 33 सेंटीग्रेड पे उसके चांसेस उसके 38 डिग्री की निस्बत कम हो जाएंगे और 28 पे और कम हो जाएंगे। तो ये टेम्परेचर वाली बात साइंटिफिकली देखा जाए तो ये चीज़ वाकई एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुई है। और वायरस जो है, अगर हम 22 से 25 सेंटीग्रेड के दरमियान देखें एक खुश्क मौसम के अंदर, खुश्क माहौल के अंदर, तो ड्राइड एनवायरनमेंट के अंदर वो 5 दिन तक रह सकता है। यानी कि अगर हम एयर कंडीशनर वाला माहौल दे दें तो उसमें इसकी सर्वाइवल ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि ये ठंडे ममालिक में ज़्यादा देर तक फैलता है और ज़्यादा अमवात के चांसेस वहाँ पर हैं। इसी तरह अगर देखा जाए पुराने कोरोना वायरसेस में 229E जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स के अंदर, और OC43 ये लेस स्टेबल है SARS-1 से। तो SARS-1 की सर्वाइवल ज़्यादा है इनकी बनिस्बत। और अगर SARS-1 इतना ख़तरनाक है तो आप SARS-2 जो कि कोविड 2019 में है और इसके साथ हमने नोवेल का वर्ड भी यूज़ किया, दैट सिंपली मीन के ये पुराने कोरोना वायरस से डिफरेंट है और बाकी उसने काफ़ी जान ली हैं। तो ये रेफरेंसेस हैं और आपसे ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद वीडियोस को देख सकें। आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी।